नमस्कार, वंदे मातरम। जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स सीरीज में आप सभी का स्वागत। आज के इस लेक्चर में महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर दिया जाएगा। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। ध्यान दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, चिली में 11 सितंबर 1973 को सेना ने सरकार का जो तख्ता बदला, तब चिली का राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला, यानी साल्वाडोर अलेंदे। वहाँ के जो राष्ट्रपति रहे हैं उनका नाम है साल्वाडोर अलेंदे। प्रश्न पूछा गया, चिली में 11 सितंबर 1973 को सेना ने सरकार का तख्ता बदला तथा यहाँ पे तब चिली का राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, साल्वाडोर अलेंदे। वहाँ के राष्ट्रपति थे उस समय। अगला प्रश्न आता है। प्रश्न है, चिली में सैनिक तानाशाही कब समाप्त हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सन 1988 में समाप्त है। अगला प्रश्न, सन 1980 में पोलैंड में निम्न में से किस पार्टी का शासन था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, यानी पोलिश संयुक्त श्रमिक पार्टी। ये इसका उत्तर है। पार्टी का नाम है पोलिश संयुक्त श्रमिक पार्टी। प्रश्न है, सन 1980 में पोलैंड में निम्न में से किस पार्टी का शासन था? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आता है, लेनिन शिपयार्ड के श्रमिकों ने कब हड़ताल की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यानी 14 अगस्त 1980 में। 14 अगस्त 1980 को यहाँ पर हड़ताल जो है किया गया। अगला प्रश्न है, पोलैंड में प्रथम राष्ट्रपति चुनाव कब हुआ जिसमें एक से ज़्यादा दलों को भाग लेने का अधिकार प्राप्त था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अक्टूबर 1990 में। अक्टूबर 1990 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया, पोलैंड में वालेसा की सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका उत्तर है पहला ऑप्शन, लोगों को कुछ मूल राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्राप्त थीं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, तानाशाही सरकार निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर पहला है पाकिस्तान, ऑप्शन दूसरा है भारत, ऑप्शन तीसरा है उत्तरी कोरिया या फिर श्रीलंका। तो इसका उत्तर होगा उत्तरी कोरिया में पाई जाती है तानाशाही सरकार। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में निर्णय लिए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बहुमत से लिए जाते हैं। क्वेश्चन, अगला प्रश्न, यह किसने कहा है लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति हिस्सा लेता है? तो यह जो कहा है ऑप्शन नंबर पहला इसका उत्तर है, प्रो सीले ने कहा है। अगला प्रश्न, यह किसने कहा है लोकतंत्र जनता की और जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस शासन प्रणाली में शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, लोकतंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला, लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्रता, यहाँ पे स्वतंत्र होता है, सही है। ऑप्शन नंबर 2 है, संसद सेना के अधीन होती है। तो यहाँ पे यह कथन सही नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाता है। अगला तीसरा कथन है, लोकतंत्र जनता का राज है, सही है। अगला कथन चौथा है, लोकतंत्र में यहाँ पे लोकतंत्र में शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं, सही है।
तो प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा जो बताया गया वह विशेषता नहीं है, बाकी 3 विशेषता शामिल है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश में लोकतंत्र है? ऑप्शन चीन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से दूसरा ऑप्शन सही है, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है लोकतंत्र के लिए निम्न में से किस तत्व का होना अनिवार्य है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट, लोकतंत्र के लिए निम्न में से किस तत्व का होना अनिवार्य है? ऑप्शन पहला है अनियमित चुनाव, ऑप्शन दूसरा एक दलीय प्रणाली, ऑप्शन तीसरा प्रेस पर सरकारी नियंत्रण, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही उत्तर है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये इसका उत्तर होता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पहले भारत में किस नेता के नेतृत्व में भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा। प्रश्न फिर से रिपीट, स्वतंत्रता से पहले भारत में किस नेता के नेतृत्व में भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया? ऑप्शन पहला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन दूसरा है पंडित मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए कौन सा उत्तर है? अगला प्रश्न, भारत में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 यानी जुलाई 1946 में हुआ। भारत में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माण किस यहाँ पे किया गया? प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला उत्तर यानी संविधान सभा द्वारा किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम बताइए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न अगला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका उत्तर है यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वह अस्थायी अध्यक्ष बने, और इसके पहले डॉक्टर सच्चिदानंद जो वो अस्थायी अध्यक्ष रहे, और अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। अगला प्रश्न आता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, तो किस यहाँ पे किस चीज़ के अध्यक्ष रहे हैं? तो यहाँ पे उत्तर होगा मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ, तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर पहला यानी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, तो कब अपनाया? तो उत्तर है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को अपनाया। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है। भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है? तो उत्तर है प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के चुनाव कितने वर्ष पश्चात होते हैं? इसका सही उत्तर है यहाँ पे 22 वर्ष। प्रश्न है भारत में लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के चुनाव कितने वर्ष पश्चात होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 3, 4 या 7, तो इसका उत्तर है यहाँ पे तीसरा वाला 22 वर्ष। अगला प्रश्न आता है भारत में मतदान के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 18 वर्ष। वैसे लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा का चुनाव प्रति 5 साल की होता है। अगला प्रश्न आता है निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य हैं? तो इसका उत्तर होगा 3 सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग की। अगला प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा के अब तक कितने चुनाव हो चुके हैं? तो यहाँ पे कह सकते हैं अब तक 19 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 16 इसका उत्तर,
तो यहाँ पे भारत में लोकसभा के अब तक कितने चुनाव हो चुके हैं बताइए, क्योंकि हर एक 5 साल पे चुनाव होता है। यह प्रश्न काफ़ी पुराना है, आ गया है इसमें, और यह जो प्रश्न है करीबन 2019 का प्रश्न है ये, लेकिन अब 2026 चल रहा है। तो यहाँ पर बताइए अब तक कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा, यानी सन 1955 में। सन 1955 में भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1922। यहाँ पे यह ऑप्शन गलत हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछा गया यहाँ पे भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सन 1952 में आम चुनाव हुआ है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आता है भारत में लोकसभा का 16वां चुनाव कब हुआ। तो ये भी यहाँ पे इसका प्रश्न दिया गया था इसके पहले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 2014 में। तो 2014 में जो है भारत का लोकसभा का जो चुनाव है वह सन 2014 में रहा है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है भारत में लोकसभा का 16वां चुनाव कब हुआ। तो इसका सही उत्तर है सन 2014 में। इस तरह से यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया था अब तक लोकसभा चुनाव कितनी बार हो चुका है, तो इसका उत्तर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो 19 बार हो चुका है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, प्रश्न है मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे दिया गया है अज्ञानता, गलत है। इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन, यानी अधिकार। अधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, तीसरे भाग में किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है भाग तीसरे भाग में किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं। तो इसका उत्तर है 6, ऑप्शन नंबर दूसरा सही, 6 मूल अधिकार हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यानी अनुच्छेद 19 और 22 में की गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, अनुच्छेद 14 और 18 में। अगला प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में कौन से अनुच्छेद में मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी अनुच्छेद 23 और 24 में मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में कौन से अनुच्छेद में मिलते हैं बताइए। अगला प्रश्न, धार्मिक अधिकारों की व्यवस्था इन अनुच्छेदों में की गई है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 25 और 28 में की गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न पूछा गया है, समवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 30, यानी अनुच्छेद 32 में। प्रश्न पूछा गया, समवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका उत्तर है अनुच्छेद 32 में किया गया है। इस तरह से यहाँ पे महत्वपूर्ण जीपीएस करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण प्रश्न और इसका उत्तर दिया गया। आज का यह लेक्चर इसी पर आधारित रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए भारतीय सत्य नागरिक श्री राघवेंद्र को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।